नमस्कार। फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो लिस्ट आएगी 8 दिसंबर को, और उस 8 दिसंबर की जो लिस्ट होगी, सूची होगी, एमपी टेट प्राइमरी टीचर की जो सूची होगी एमपी टेट की, उसमें वर्ग 3 में उसमें जो नाम आएंगे, उसमें अभी जो नाम इंक्लूड रहेंगे वो सभी शामिल रहेंगे वर्ग 1 वाले, और वर्ग 2 वाले भी रहेंगे। क्योंकि जब तक उनकी ज्वाइनिंग हो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे समस्या ये है कि ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ से पीईबी को कोई सूचना नहीं पहुँचने वाली कि इनकी ज्वाइनिंग होगी, तो आप 8 दिसंबर वाली लिस्ट में, प्राइमरी टीचर वाली लिस्ट में उनके नाम ना दें। अगर उनके नाम प्राइमरी टीचर की लिस्ट में नहीं आते तो निश्चित है कि जो वर्ग 1 और 2 में टोटल मिला के लगभग जो 10,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं, तो 10,000 कैंडिडेट्स के नाम इस सूची में नहीं आने के कारण वर्ग 3 के जो कम नंबर वाले और जो अधिक रैंक वाले विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको नीचे से उठा लिया जाता और उनकी अच्छी रैंक प्राप्त हो जाती और उनका चयन हो जाता। अब चूँकि ये तभी संभव है जब 8 दिसंबर को लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के पश्चात उन विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे जिनकी रैंक अच्छी है, इस दायरे में आ रहे हैं, उसमें रैंक में उनके वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। जैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वर्ग 1 वाले और 2 वाले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने संबंधित जिला में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो फिर जो सूची में इनकी वर्ग 1 वाले और 2 वालों के जो नाम आएंगे, वो जब दस्तावेज परीक्षण के लिए नहीं जाएंगे, तो फाइनली जो ज्वाइनिंग की लिस्ट निकलेगी वर्ग 3 वालों की, उस ज्वाइनिंग की लिस्ट में जितने विद्यार्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उन्हीं के नाम आएंगे, और वर्ग 1 और 2 वालों के नाम नहीं आएंगे। तो जितने लोग अभी जो 8 दिसंबर को सूची आने वाली है, उसके बाद वाली सूची में जो वेटिंग में रहेंगे, उन नीचे की जो वेटिंग रहेगी, उन वेटिंग वालों को नीचे से उठा लिया जाएगा, और 10,000 कैंडिडेट्सों को जितनी भर्ती हो गई है वर्ग 1 और 2 में, तो लगभग मेरे ख्याल से 10,000 विद्यार्थी वर्ग 1 2 में चयनित हो चुके हैं। तो अंदाज़ा है कि 99% लोग, कैंडिडेट्स जो है वर्ग 3 में फॉर्म अप्लाई किए होंगे। 100% तो नहीं कह सकते। तो जहाँ तक है ये सब लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो 10,000 जो है उम्मीदवार उसमें चले जाएंगे वर्ग 1 2 में। तो वो 10,000 व्यक्तियों को नीचे से वेटिंग से लिया जाएगा, और वो वेटिंग में इसी के रेशियो में होंगे। जैसे 10,000 जाएंगे तो इसमें 27% जो है यूआर वाले वर्ग 3 में जाएंगे। वेटिंग में से 27% यानी इसका निकाल लेंगे तो 2700 आ जाएगा। और फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये यूआर वाले अनरिजर्व वाले रहेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% इसका निकालेंगे तो 10,000 1,000 ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे वेटिंग सूची से वर्ग 3 में, क्योंकि 10,000 पद खाली होंगे। इसके बाद ओबीसी वाले हैं जो 1,300 जाएंगे। अभी इनका 14% होल्ड पर रहेंगी वैकेंसी, तो ये 1,300 जाएंगे। इसके बाद एससी वाले हैं 16% के हिसाब से, ये 1,600 जाएंगे। और फिर इसके बाद जो एसटी वाले हैं वो 20% के हिसाब से, 20% या 21% के हिसाब से उनको 2,100 पोस्ट या 2,000 पोस्ट के आसपास उनको मिलेगी। ठीक है, तो उनको मिलेंगी 2,000 पोस्ट के आसपास। अब जो है इनमें से फिर क्या होगा, फिर से 2 का डिवीज़न होगा 2 से, तो 1,350 पोस्ट पहुंच जाएंगी किसको, मेल को, 1,350 किसको पहुंच जाएंगी, फीमेल को। तो 1,350 की वेटिंग वाले फीमेल को उठाए जाएंगे और मेल दोनों रैंकों से उठाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब जिनकी रैंक मेल अनरिजर्व में, जैसे कि अभी रैंक जिनकी अभी जो मैंने जो फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें बताया था कि समथिंग 1,500 के आसपास मेल को पोस्ट मिलेगी, 1,500 के आसपास। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एक्समैन और दिव्यांग लोगों को निकालना है कि, और उनको भी निकालना है, गेस्ट फैकल्टी वालों को निकालना है। तो मैं आपको बता दूं ओपन निल में ये सभी लोग इंक्लूड हैं। जो आपकी ओपन निल में जो रैंक दिखाई दे रही है वो सभी लोग इंक्लूड हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा कम होगा। अब सटीक बिल्कुल बारीकी से हम यानी कि माइक्रो रूप से हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, वहीं सूची आएगी तभी पता लगेगा। थोड़ा मोटा सा हिसाब अपन लगा सकते हैं, मोटी जानकारी उसके प्राप्त कर सकते हैं। तो 1,500
पोस्ट अभी जो अभी 18,527 की भर्ती होना है, तो 1500 पोस्ट मेल को मिलनी थी उसमें से जनरल को, और 1500 पोस्ट मिलनी थी मोटे रूप से किसको, फीमेल को मिलनी थी। तो 15 और 3 2850, 2850 मेल व 2850 फीमेल। तो कहने का मतलब है कि तकरीबन जिनकी रैंक 2850 के आसपास या उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हैं जनरल में, तो उनका सेकंड सूची में उनसे कम है या थोड़ी ज़्यादा हैं, तो 2850 के आसपास सूची में मेल और फीमेल दोनों के नाम आने के चांस हैं सेकंड सूची में। और अभी जो बताया मैंने 1500 के आसपास, तो इसके पहले वाले इसमें आ सकते हैं, अच्छे रैंक हैं, जो अच्छे मार्क्स हैं। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है अभी 793 पोस्ट मिली हुई हैं, तो इसको हम मोटे रूप से 400 मान लें, 400 मेल और 400 फीमेल मान लें। और फिर उसके बाद 1000 लोग सेलेक्ट, जैसे ही 10,000 लोग सेलेक्ट वर्ग 1-2 में हो जाएंगे, तो 500 पोस्ट और भी मिलेगी, तो 500 पोस्ट मिल जाएंगी, 500 मिल जाएंगी। तो फिर ईडब्ल्यूएस में जो 900 की रैंक वाले ओपन डेल में हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हो। 900 से थोड़ी ज़्यादा रैंक वाले भी हैं, क्योंकि इसमें लड़कियों का कोई रेशियो क्लियर नहीं है। जैसे नंबर आगे बढ़ते हैं तो उनका लड़कियों का जो रैंक है कम होने लगती है, और नीचे को आते हैं तो रैंक ज़्यादा होने लगती है। तो 900, 1000 या 1100 या 1200 भी रैंक मान सकते हैं। जिनकी 1200, 1300 के आसपास भी रैंक है ईडब्ल्यूएस में, उनकी सिलेक्शन होने के चांस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा उनके चांस हैं। और जो फीमेल है, फीमेल में 900 या 900 से कम या 900 के आसपास या 900 से थोड़ी बहुत 10-20 ज़्यादा इनकी रैंक है, वो फीमेल भी वेटिंग वाली सूची जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। आगे बात करें हम एससी ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 2708 पोस्ट के आसपास मिली हुई थी, इसको हम 2700 ही मान करके चलते हैं। तो 1350 पोस्ट अभी जो मिल चुकी हैं 18,527 की रोस्टर के अकॉर्डिंग, और इसमें से जैसे ही 10,000 पोस्ट जाएंगी तो 2700 पोस्ट जाएंगी, ये 10,000, तो इसमें से आपके 1300 और मिलेंगी, तो 650 इसमें प्लस हो जाएंगी, 650, और 650 इसमें प्लस हो जाएंगी। तो 1900 के आसपास जो फीमेल है ओबीसी में, तो 2000 के आसपास, या थोड़ा सा इसमें कुछ जनरल जो ओबीसी गर्ल्स है 1900 के आसपास जिसकी रैंक है थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो उस गर्ल्स का, फीमेल का सिलेक्शन ओबीसी में हो जाएगा। सेकंड सूची कंफर्म आना है, 100% आना है, वो आएगी, ठीक है। क्योंकि पद खाली रहेंगे 18,527, पूरे पद नहीं भरना है अभी फर्स्ट सूची में, क्योंकि उसमें वर्ग 1-2 में जो चयनित हो जाएंगे उनके पद खाली पड़े रहेंगे, इसलिए सेकंड सूची आना ज़रूर है। अभी मैं आपको बता दूं कि 10,000 तो उसमें से वेटिंग वाले लिए ही जाना है। हो सकता है मामा जी जो हमारी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट, सभी लोग भाई लोग भोपाल में चल करके हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और पोस्ट बढ़ जाएँ, बढ़ने के चांस से बढ़ा करके ही हमें रहना है। 51,000 पोस्ट की मांग चल रही है, हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो श्योर है कि पोस्ट और भी बढ़ जाएंगी, तो निश्चित है वो एक बात की बात है, बढ़ना ही है। तो आप पॉजिटिव रहिए, तो फिर निश्चित है कि और भी अधिक रैंक वालों का चयन होगा, नौकरी मिलेगी। आपने मेहनत की है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के, बच्चों के, लेकिन थोड़ा पोस्ट कम होने के कारण से वो उदास हैं, वो वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो 1900 के आसपास जिसकी पोस्ट फीमेल में है उनका वेटिंग लिस्ट सेकंड उसमें 100% चयन होगा, और जो फीमेल में 6 और 3 950 के 900 यानी 1900 यानी 2000 के आसपास जिनकी रैंक है, फीमेल में 2000 है, 2100 के आसपास कन्फर्म होगा, क्योंकि 650, 1300, 2000 होता है टोटल, तो कन्फर्म है कि 2000 या 2100 के आसपास फीमेल का चयन होगा। और जो ओबीसी मेल है उसमें से लड़कियों का यदि रेशियो ज़्यादा निकलता है तो 2200 के आसपास या 2300 के आसपास रैंक फीमेल वाले उनका भी चयन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 50-100 रैंक ऊपर नीचे भी जा सकती है। आगे बात करें एससी वालों का, तो एससी वालों को भी 1956 पोस्ट मिली हुई थी, जिसमें से 978 के आसपास पोस्ट एससी को मेल फीमेल को मिली हुई थी। तो इसकी रैंक वाले तो सिक्योर ही थे, और जो मेल थे इनमें से थोड़ा सा 1100-1200 के आसपास भी मान सकते हैं आप, क्योंकि कुछ गर्ल्स कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसमें से जिनकी रैंक इतनी है तो उनका तो श्योर ही होना था। 1100 या 1200 रैंक वालों का जिनका है, जहाँ तक कि आप मान के चलिए कि 1500-1600
1700 2000 तक की रैंक वालों का भी चयन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको 1956 पोस्ट मिली हुई हैं। इसमें से गर्ल्स को 978 वैकेंसी चली जाएंगी। बाकी इसका मैंने विश्लेषण कर दिया है। अब जो है बार 1-2 में जाने के बाद 16% में 800 वैकेंसीज इनको मिल जाएंगी। मेल को 800 इसको इनको मिल जाएंगी, तो 1800 के आसपास वैकेंसी हो जाती हैं समथिंग। तो जिनकी रैंक जो है मेल में 2500 2800 3000 के आसपास, जहाँ तक कि 3100 के आसपास भी रैंक है मेल में, उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और फीमेल में जिनके जो है 2000 के आसपास रैंक है, उनके भी होने के चांस है। नेक्स्ट बात करें एसटी वालों की, तो एसटी वालों को जो है अभी 10,000 पोस्ट मिली हुई हैं समथिंग, लगभग बता रहा हूँ मैं। 5,000 इनको मिली हुई हैं, 5,000 इनको मेल फीमेल दोनों को मिली हुई हैं। अब यदि बात करें हम, तो जैसे ही वो आएंगी तो उसमें 21% में 1000 और इसमें प्लस हो जाएंगी, और 1000 प्लस समथिंग होने पर 6000 यानी कि 8000 तक रैंक वाले जो मेल हैं, क्योंकि इसमें कुछ लड़कियां बाहर हो जाएंगी, रैंक उनकी जो इनकी 8000 है 7000 है नेल ओपन में, तो वो रैंक वाले भी इसमें बाजी मार सकते हैं। 8000 7500 9000 वाले, और मेल जो फीमेल है उसमें 6-7 हज़ार की रैंक वाली फीमेल भी इसमें बाजी मार सकती है, उसका नाम आ सकता है कन्फर्म है। तो इस प्रकार से ये जो कट ऑफ है। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने जो है एक्स मैन और गेस्ट फैकल्टी और दिव्यांग लोगों का नहीं निकाला। तो देखिए, आप टोटल पोस्ट में से 6% निकाल सकते हैं, तो दिव्यांग के लिए हो जाएगा 10%, एक्स मैन के लिए हो जाएगा 25, गेस्ट फैकल्टी के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इसमें से अलग नहीं करता हूँ पोस्ट, क्योंकि ये 25% प्लस 10% प्लस 6% जो आपकी ये रैंक नेल ओपन वाली है, इस नेल ओपन में ये सारे लोग इंक्लूड हैं। इसलिए उनको ये तय कर पाना अभी कंफर्म नहीं कर सकते इसमें क्या है, कितने अभी दिव्यांग लोगों में भी गेस्ट हैं, इसमें कितने एक्समैन हैं, ये कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि जो अभी अगर बात करें, आप बारीकी से देखें, तो जो 6% में दिव्यांग भाई बहन हैं, कैंडिडेट्स हैं, भाई बहन हैं, उनमें से भी 1.5% यानी 1.55 4 प्रकार की दिव्यांगता जिनमें पाई जाती है। 4 प्रकार की दिव्यांगता में यानी 1.5% के हिसाब से ये आरक्षण बंटना है। तो अभी आप इतना बारीक नहीं लगा सकते कि कितने इसमें कौन प्रकार के दिव्यांग हैं, कि किस में है, सुनने में है, किस में है। तो सॉरी, माफ़ कीजिए, मजबूरी बोलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से अभी आप पता नहीं लगा सकते। अगर इसका 1.5% निकालेंगे तो कंफर्म नहीं है कि ये वाले ज़्यादा हैं, कि ये वाले पहले प्रकार के ज़्यादा हैं, कि दूसरे प्रकार के, कि तीसरे प्रकार के, या हाथ पैर में दिव्यांग वाले ज़्यादा हैं, या कौन है। तो बारीकी से हम नहीं जान सकते। थोड़ा सा मोटा हिसाब, जिसको हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, समथिंग बोल सकते हैं, कुछ भी जो आपकी समझ में आए, तो मैंने प्रयास किया है। और किसी प्रकार की किसी को ठेस पहुंची उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। और मेरा अनुभव थोड़ा सा जितना बना मैंने आपको शेयर किया। जय हिंद सभी को।